हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग TY BCom सेम 6 के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मोस्ट IMP ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। जैसे कि स्टूडेंट आप लोग बुक में देखोगे तो हर एक चैप्टर में 70-80 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जो कि पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में 20 मार्क्स को आपको इग्नोर भी नहीं करना है। इसलिए 20 मार्क के लिए मैं आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आई होप कि इस PDF में से आपको 17 या 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। तो चलो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही अच्छे से सुनना स्टूडेंट, और ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रेडी करके जाना और स्क्रीनशॉट भी लेकर रखना है इसका। दूसरा स्टूडेंट, आपको एक चीज अनाउंस करना था। यदि स्टूडेंट आपने अभी तक TY BCom के लिए प्रिपरेशन नहीं किया, आपका लगता है कि आपके पढ़कर नहीं हुआ है या हुआ है प्रॉपर रिवीजन नहीं हुआ है, तो स्पेशली आप लोग का, बहुत सारे स्टूडेंट का आप लोग का डिमांड था, इसलिए स्टूडेंट मैंने 350 रुपीज में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्स के पूरे चैप्टर के रिवीजन लेक्चर मैं आपको दे रहा हूं। यदि आपको चाहिए स्टूडेंट तो रिवीजन लेक्चर, तो आप लोग रिवीजन लेक्चर ले सकते हो, आप लोग उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके साथ में प्रीवियस ईयर्स के पेपर आपको मिल जाएंगे, प्लस IMP क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, और पॉइंटर नोट्स जो है थियरी सब्जेक्ट को वो आपको मिल जाएंगे। यदि स्टूडेंट, बट ये ऑफर आपका सिर्फ और सिर्फ आज और कल के लिए, क्योंकि उसके बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। यदि आपको ये रिवीजन लेक्चर चाहिए तो आप लोग 350 रुपीज पे करके आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो 9820827674। इस नंबर पे स्टूडेंट आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है स्टूडेंट, आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हो। तो चलो स्टूडेंट, हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दिया है अमालगमेशन ऑफ द कंपनी द गवर्न बाई। तो अमालगमेशन ऑफ कंपनी है जो गवर्न होता है AS 14 के अंदर। अप्रूव, आगे यहाँ पे लिखा है अप्रूवल बाय डैश ऑफ द शेयर होल्डर इज नेसेसरी फॉर ट्रीटमेंट एज ए नेचर ऑफ मर्जर। मर्जर के लिए अप्रूवल कितने % लोगों का जरूरी है? तो 90% शेयर होल्डर का अप्रूवल जरूरी होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है ऑन द अमालगमेशन द ट्रांसफर कंपनी ट्रांसफर इट द असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एट द बुक डैश वैल्यू। तो बुक वैल्यू पे आ जाएगा। ऑन अमालगमेशन ट्रांसफर कंपनी जो रहता है वो ट्रांसफर करता है एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट्स में, कौन से वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। आगे लिखा फॉर अकाउंटिंग मर्जर द मेथड्स फॉलोड इज डैश। क्या लिखा है? फॉर अकाउंटिंग मर्जर द मेथड्स फॉलो इज पूलिंग इंटरेस्ट मेथड क्या होता है? फॉलो होता है इसके अंदर। अंडर परचेस मेथड एनी एक्सेस ऑफ परचेस कंसिडरेशन ओवर द नेट एसेट्स acquired should be recognized as क्या होता है? गुडविल होता है। अंडर किसके? परचेस मेथड में कोई एक्सेस अमाउंट आता है परचेस कंसिडरेशन का ओवर द नेट एसेट से, तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं गुडविल। आगे लिखा है ऑन अमालगमेशन प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज द बैलेंस शीट ऑफ द वेंडर कंपनी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखा है? ऑन अमालगमेशन प्रोविडेंट फंड जो रहता है अकाउंट टू बी बैलेंस शीट वेंडर कंपनी में कहां पे ट्रांसफर होता है? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। क्या? प्रोविडेंट फंड। कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन ये सब है। अंडर द अमालगमेशन अ परचेस ऑफ बिजनेस द रिजर्व कैरिड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी आर। वो क्या होता है? ट्रांसफर कंपनी में जो, ट्रांसफरी कंपनी में जो रिजर्व ट्रांसफर होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व ओनली। आगे लिखा है अंडर द परचेस मेथड एक्सेस ऑफ परचेस कंसिडरेशन ओवर द नेट एसेट्स टेकन ओवर इज अकाउंटेड एज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा है अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन करेंसी जो चैप्टर उसके अंदर का क्वेश्चन है। कन्वर्जन ऑफ करेंसी इज कवर्ड इज एज AS 11 के अंदर कवर्ड होता है। द बैलेंस इन एक्सचेंज डिफरेंस ऑन द
ट्रांजेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स इज ट्रांसफर टू डैश तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में हम लोग ट्रांसफर करते हैं स्टूडेंट। आगे लिखा है यहाँ पर फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन मॉनेटरी आइटम, तो स्टॉक जो रहता है नॉन मॉनेटरी आइटम रहता है। एवरेज रेट इज द रेट इज मेंशन ऑफ द एक्सचेंज रेट, क्या रहता है, इट इज द मीन ऑफ द एक्सचेंज रेट रहता है। एवरेज रेट मीन्स क्या होता है, एक्सचेंज रहता है। आगे लिखा है फॉरेन करेंसी इज ए करेंसी डैश अदर देन द रिपोर्टिंग करेंसी। फॉरेन करेंसी क्या होता है, वो करेंसी होता है जो अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी होता है। आगे लिखा द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंसेस इज रिकॉर्डेड इन डैश फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन अकाउंट्स में आता है। नेक्स्ट लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के क्वेश्चन है। वाइंड अप बाई एनसीएलटी इज कॉल्ड कंपल्सरी वाइंड अप बोलते हैं हम लोग उसको। प्रेफरेंस क्रेडिटर आर क्या होता है, टैक्स हो गया, ड्यू टू गवर्नमेंट होता है, वेजेस एंड सैलरीज होता है। आगे लिखा इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सिक्योर्ड क्रेडिटर आर शो लिस्ट बी के अंदर शो होता है। कंट्रीब्यूटरीज शेयर होल्डर्स होते हैं। आगे लिखा है पेटिशन ऑफ वाइंड अप ऑफ कंपनी इज फिल्ड बाई कंट्रीब्यूटरी आता है, यहाँ पर आरओसी आता है और कंपनी आता है। अमाउंट ड्यू ऑन द एम्प्लॉय आउट ऑफ पीएफ इच उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर के इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है, इन केस ऑफ शेयर्स कमीशन कैन नॉट बी एक्सीड 5% ऑफ इशू प्राइस से एक्सीड नहीं होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर है इन केस ऑफ डिबेंचर द कमीशन कैन नॉट बी एक्सीड 25% ऑफ इशू प्राइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अनमार्क एप्लीकेशन आर एप्लीकेशन बेयरिंग नो स्टैंप ऑफ अंडरराइटर, ऐसे एप्लीकेशन जिसके ऊपर अंडरराइटर का स्टैंप नहीं होता है। आगे व्हेन ऑल दिस शेयर्स आर अंडररिटन इट इज कॉल्ड फुल अंडरराइटिंग बोलते हैं उसको हम लोग। मार्क एप्लीकेशन आर क्या होता है, एप्लीकेशन स्टैम्प बाय द अंडरराइटर जिसके ऊपर स्टैम्प करता है उसको हम लोग मार्क एप्लीकेशन बोलते हैं। आगे लिखा है अ पर्सन कैन नॉट एक्ट एज अंडरराइटर्स अनलेस ही हैड सर्टिफाइड ग्रांटेड बाय सेबी, जब तक सेबी ग्रांट नहीं करेगा तब तक उसको हम लोग सर्टिफाइड ग्रांटेड उसको हम लोग कैन नॉट हम लोग अंडरराइटर कंसीडर नहीं करेंगे। एलएलपी के चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी, कोई भी लिमिट नहीं होता है, नो लिमिट आ जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एलएलपी आर टू बी प्रिजर्व फॉर 8 years के लिए हम लोग प्रिजर्व करते हैं। एलएलपी एट द परपेचुअल सक्सेशन, एलएलपी को परपेचुअल सक्सेशन होता है। राइट्स ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आर गवर्न बाय एलएलपी एग्रीमेंट्स में गवर्न करता है। एलएलपी द क्रिएटेड बाय एलएलपी एक्ट के अंदर में आता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एलएलपी आर मेंशन ऑन द कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस पे मेंशन करता है। तो स्टूडेंट ये सब ऑब्जेक्टिव जो है मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव वो निकाल के रखा हूँ, तो आई होप इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे इसमें से ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। थैंक यू सो मच।